जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा स्कंद पहला अध्याय और श्लोक नंबर 3। निद्रयार्यते नक्तम् निद्रयार्यते नक्तम् व्यवायेने च वावयः व्यवायेने च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा कुटुम्बभरणेन वा निद्रयार्यते नक्तम् व्यवायेने च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा निद्रार्यते नक्तम् व्यवायेने च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा निद्रयार्यते नक्तम् व्यवायेने च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं निद्रया सो करके रियते नष्ट करते हैं नक्तम
रात्रि, व्यवायेन मैथुन में, च भी, वा या तो वय जीवन अवधि, आयु आयुष, दिवा दिन, च भी अर्थ आर्थिक, इहया विकास, राजन हे राजा, कुटुंब पारिवारिक सदस्यों के, भरणेन पालने में, वा अथवा ऐसे ईर्षालु गृहस्थ यानी कि गृह मेदी, उनका जीवन रात्रि में सोने में नहीं तो मैथुन जीवन में व्यतीत होता है और दिन में वो धन कमाने में या पारिवारिक सदस्यों का भरण पोषण करने में उनका दिन चला जाता है। तात्पर्य, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने में नहीं तो मैथुन में व्यतीत करते हैं और दिन में धन कमाने में नहीं तो परिवार का पालन पोषण करने हेतु खर्च कर देते हैं। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का संयम है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्म को पदार्थ के संदूषों से मुक्त कराकर यानी कि इंद्र तृप्ति से मुक्त कराकर, इस भौतिक जगत से मुक्त कराकर उसको भगवत धाम लेके जाने की प्रक्रिया है। इससे संबंधित ज्ञान को ही आत्म तत्व ज्ञान कहा जाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी है वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास की प्रगति का अपना जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित रूप से आर्थिक और यौवनों के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों के ऊपर है यानी कि ज्ञानी और योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वत्र वर्जित किया गया है। कर्मी लोग आत्म तत्व के बहुत कुछ विहीन होते हैं, यानी कि जो कर्मी लोग उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता और इस तरह से उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ से बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए है, न तो कठिन परिश्रम करने के लिए है, न कुत्ते बिल्ली जैसे भोग करने के लिए है। यह भौतिक जीवन की समस्या तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों को ढूंढने के लिए है और इन ढूंढ के उनका समाधान करने के लिए है। इस तरह कर्मी जीवन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन में संपत्ति संग्रहण करने के लिए कठिन श्रम करते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन का स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, यानी कि अपना जो आर्थिक स्तर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का सारांश रूप से वर्णन किया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि इस तरह के लोग मनुष्य जीवन को कैसे मूर्खता से नष्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे दूसरा स्कंद प्रारंभ हो गया है। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि जो पहला स्कंद अगर कोई, सिर्फ पहला स्कंद अगर कोई पढ़ता है तो वो सिर्फ पहला स्कंद पढ़ के ही वो भगवत धाम जा सकता है। उसको पूरा भागवतम पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला स्कंद क्या है, पूरे भागवतम का सार है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, कोई किसी को समय नहीं मिला 10 स्कंद पढ़ने का, समझने का, पर सिर्फ पहला स्कंद ही पढ़ लिया, तो अगर उसको समझ लिया और उसके हिसाब से अपना जीवन यापन किया तो वो भगवत धाम जा सकता है। तो आप सबको बधाई है कि आपने एक पूरा स्कंद वो आपने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे दूसरा स्कंद प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पे पहली बार सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अब तक कौन बोले थे? परीक्षित महाराज बोले थे कि ये हमारे प्रश्न है, आप बताइए। तो इतना बड़ा स्कंद क्यों है पहला स्कंद? क्योंकि बीच सुत गोस्वामी बोल रहे हैं बीच में, यानी कि यहाँ पे दो लेयर में कथा चल रही है। ये जो भागवतम में क्या है, परंपरा का ज्ञान है, यहाँ पे कोई रिसर्च का ज्ञान नहीं है। तो क्या है, इन्होंने उनसे सुना था, उन्होंने इनसे सुना था, तो ऐसे कह रहे हैं वो लोग। तो भागवत का जो वक्ता होता है वो हमेशा क्या कहता है, मैंने इनसे सुना था, मैंने उनसे सुना था। तो पहले सुत गोस्वामी सारे जो शौनक आदि ऋषिगण है उनको कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे परीक्षित महाराज को कहे थे। तो ऐसे ऐसे करके पहले स्कंद में उन्होंने कहा, पर ओरिजिनली किसने कहा है? ओरिजिनली सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच का जो संवाद है वो क्या है, भागवतम है। उस समय सुत गोस्वामी भी थे और सुत गोस्वामी बाद में शौनक आदि ऋषिगण को कह रहे हैं। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन किसको कह रहा है। तो तो पहली बार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवतम। अब तक परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, उनको 7 प्रश्न पूछे कि भगवान के अवतार कौन है, एक जो मृत्यु हो रहा है उस व्यक्ति का क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है, ऐसे 7 प्रश्न, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो उसके आंसर में पहली बार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो तो पहले हमें समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी है कौन। किसी से हम सुन रहे हैं तो उनकी महानता के बारे में हमें परिचय होना चाहिए। जब हम उनके बारे में समझेंगे, सुनेंगे, तभी उनकी महानता के बारे में समझेंगे, और जब उनकी महानता के बारे में समझेंगे तभी हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि कोई चलो कल से छुट्टी है, आप चले जाइए, आप कल से मत आना, तो आप बोलेंगे कौन बोल रहा है, मालिक बोल रहा है कि वॉचमैन बोल रहा है कि कौन? मेरा ही कोई कामगार बोल रहा है। अगर मालिक बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान से हाँ ठीक है, और उसका पालन करते हैं। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ पे है उनके बारे में जानना जरूरी है। वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में उनका जो स्वरूप है वो क्या है, सुख। सुख यानी कि तोता। वो भगवान श्रीमती राधा रानी के तोते का उनका स्वरूप है। जब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई संदेश भेजना है तो वो किनको कहती है, उस तोते को कहते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण तक उनका संदेश पहुंचाते हैं। तो जब श्रीमती राधा रानी गोलोक मतलब वृंदावन में प्रकट हुई बरसाना में, तो अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुई, तो उस तोते को भी साथ में लेके आए थे। तो फिर जब सारे उनकी लीलाएं खत्म हो गई, भगवान के द्वापर युग खत्म हो गया, तो सारे भगवत धाम वापस चले गए, भगवान भी चले गए, श्रीमती राधा रानी और सब उन संगी गणों चले गए। पर श्रीमती राधा रानी ने उस तोते को कहा कि आप यहाँ पे रहिए, और क्योंकि आपको एक बहुत दिव्य कार्य आपको करना है, और वो क्या करना है, आपको श्रीमद् भागवतम कहना है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे रहिए और यहाँ पे इसका आप इस लीला में भाग लीजिए।
क्योंकि बाद में परीक्षित महाराज आएंगे आपके पास, उस समय उनको कहने के लिए, भागवतम कहने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए, योग्य व्यक्ति। तो आप योग्य व्यक्ति हैं, आप यहाँ पे रुकिए। तो फिर सब चले गए और ये सुखदेव गोस्वामी तोते के रूप में यहीं पे रहे। तो बाकी पुराणों में कहानी आती है कि ये तोता जो है शिव जी भी इनको क्या कहते, भागवतम सुनाया था। तो कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर चले गए, तो देखा शिव जी नहीं है। तो पूछा कि माता पार्वती से पूछा कि किधर गए शिव जी, तो उन्होंने कहा इधर इधर गए हैं, आएंगे थोड़ी देर तक, आप यहाँ रुकिए। तो शिव जी के गुणगान करने लग गए। तो पत्नी के सामने शिव जी का, अगर पति का गुणगान करते हैं तो पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो पार्वती ने कहा कि हाँ, मेरे शिव जी बड़े बहुत ही अच्छे हैं, इंसान है, ऐसे वैसे, वो मेरे से कोई बात छुपाते नहीं है। अच्छा पति किनको कहते हैं? जो पत्नी से कोई बात नहीं छुपाता, वो पत्नी उसको क्या कहती है कि मेरा अच्छा पति है। तो नारद मुनि को कहने लग गए कि वो मेरे अच्छे पति है, मेरे से कोई बात छुपाती नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा, तो मेरे को आज तक एक प्रश्न था, मैं आपसे पूछूं? ना, पूछिए। तो उन्होंने कहा कि उनके गले में बहुत सारे क्या है, खोपड़ी है। हाँ? क्या बोलते उसको? खोपड़ी बोलते हैं, कौटी कौटी बोलते हैं ना मराठी में। बहुत सारे उनके गले में वो खोपड़ी, उनकी माला है। पास क्यों पहनते हैं? क्या आपने गिफ्ट किया? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया। तो बोले क्यों पहनते हैं आप? तो आपको पता नहीं, आपके पति तो आपसे कुछ छुपाते नहीं है। तो आप ठीक है, आप पूछिए। तो पार्वती भी को समझेगा, हाँ ये तो बात तो सही है, नारद मुनि बात सही कह रहे हैं। अपने गले में इतनी सारी खोपड़ियां, ये डालने की क्या आवश्यकता है? मैंने कभी पूछा नहीं। ठीक है ठीक है, ये बात मेरे से उन्होंने शिव जी ने छुपाया, मैं उनसे पूछूंगी। तो जैसे शिव जी आए तो पूछा कि आप गले में इतने सारे, ये किनकी खोपड़ियां हैं, आप इनको पहन के घूमते हैं? तो पार्वती ने कहा आपको ऐसा क्यों प्रश्न आया? तो बोले कि नारद मुनि आए थे ऐसे ऐसा। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सब खोपड़ियां जो है किनकी है? वो आपकी है। आप हर बार जन्म लेती है और कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए जिसके आपको शरीर अपना छोड़ना पड़ता है। तो उनके यादगार के रूप में मैं क्या किया हूँ, इतने सारे खोपड़ियों की माला मैं पहन के रखता हूँ। बोले अच्छा, इतने सारे, यानी कि मेरे इतने सारे जन्म हुए और इतनी बार मेरे को शरीर त्यागना पड़ा कि पूरी अक्खी माला, अक्खी, हाँ, पूरा कितना 108 हो गया पूरा, तो ऐसा करना पड़ा। बोले ऐसा क्यों? तो आपको कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरे को क्यों होता है? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। तो फिर उन्होंने कहा शिव जी ने कि मैंने श्रीमद् भागवतम सुना है भगवान से, संकर्षण से। पाताल लोक में भगवान विष्णु संकर्षण के रूप में रहते हैं, उनसे मैंने भागवतम सुना है। इसलिए मैं क्या हूं, मैं अमर हूं, मैं कभी मृत्यु नहीं पाता। मैं जाता हूं तो सीधा भगवत धाम चला जाऊंगा, नहीं तो मेरे को मृत्यु स्पर्श नहीं करते। तो बोले अच्छा, आपने भागवतम सुना है तो आप भी मेरे को सुनाइए, मैं भी अमर हो जाऊंगी। तो कहा ठीक है, मैं सुनाऊंगा, पर आपको सुनते सुनते आपको सोना नहीं है, नहीं तो उसका कोई फल नहीं आपको प्राप्त होगा। बोला ठीक है, नहीं नहीं, मैं आपको आप सुनाइए, मैं बीच बीच में क्या करती रहूंगी, हाँ 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 करते ऐसे हुंकार करती रहूंगी, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ मैं सोई नहीं हूं। अगर बीच में सो भी गए तो आप उठा देना। तो बोले ठीक है। तो शिव जी भागवतम कहना चालू करते हैं। तो पहले तो शिव जी देखते हैं कि अयोग्य व्यक्ति सुनना नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या करते हो, तांडव करने लगते हैं पूरे जंगल में। तो सारे जंगल के प्राणी पक्षी सब उड़ के चले जाते हैं। फिर वो क्या करने लगते हैं, भागवतम सुनाने लगते हैं। तो पार्वती सुनते सुनते हम बीच बीच में हुमकार करती थी, हाँ पहला स्कंद हो गया, दूसरा स्कंद हो गया, स्कंद हो गया। पर बीच में पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई। फिर भी शिव जी का आवाज आता था, बीच बीच में हुमकार आता था, तो फिर एक अचानक बीच में शिव जी ने आंखें खोला, देखा कि पार्वती सो रही है। फिर सोते सोते कैसे हुंकार कर रही है? तो फिर उन्होंने देखा इधर उधर कौन है कौन है, तो देखा ऊपर जो एक तोता बैठा है। तोता बैठा, बोले ये कैसी के भागवतम सुन लिया, ये अनर्थ हो गया, कोई
व्यक्ति भागवतम सुनने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम आत्मा आराम होना चाहिए। आत्मा आरामश्च मुनियो। धर्म प्रोजितो कई तवत्तो परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर होना चाहिए, कम से कम कोई भौतिक इच्छा उसके मन में नहीं रहना चाहिए। पर ये तो प्राणी है। प्राणी क्या होता है? प्राणी तो वो तो अधम योनि में कंसिडर होता है, और पक्षी, उससे पक्षी और अधम कंसिडर किया जाता है। तो ये तो पक्षी सुन लिया, कैसे क्या, अरे गड़बड़ हो गया करके उसके पीछे उसको मारने के लिए अपना त्रिशूल लेके मारने के लिए भागे। तो फिर वो जो तोता, वो भाग उड़ते 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 चला गया, बद्रिकाश्रम चला गया। और बद्रिकाश्रम में वहां पे कौन थे? वेद व्यास जी अपने पत्नी के साथ रहते थे। तो वहां पे सीधा चला गया, और जो वेद व्यास जी की जो पत्नी थी, वो आलस के कारण क्या कर रही थी? अपना मुंह खोल के आलस निकाल रही थी। उसको क्या कहते हैं? हाँ, जमाई जमाई दे रहे थे। तो तुरंत क्या कर गए सुखदेव गोस्वामी, जो तोते के रूप में थे, उनके पेट में प्रवेश कर लिए, उनके शरीर में। तो कहा जाता है जमाई देते हैं ना, तो दूसरे जीवात्मा हमारे अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही गए, तो जैसे शिव जी ने देखा, अरे तो अब क्या करना पड़ेगा? अब तो इन्हीं को मारना पड़ेगा, अगर मारना है तो। फिर वो वेद व्यास जी से पूछे कि ऐसा ऐसा अनर्थ हो गया, अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए। और जैसे ही ये गर्भ से बाहर आएगा मेरे पुत्र के रूप में, मैं इसको भागवतम सुनाऊंगा। तो ये योग्य बनाऊंगा इसको, आप निश्चिंत रहिए। और उसने ऐसे भी भागवतम सुना है, तो ऐसे भी वो जन्म मृत्यु से वो पार हो गया है। आप उसको चाह कर भी मार नहीं सकते, आप जाइए। तो ठीक है। तो जैसे ही फिर सुखदेव गोस्वामी वो ऐसे ही पेट में रहे, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 12 साल हो गए, वो पेट से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। तो व्यास जी ने पूछा कि हे पुत्र, आप माता के गर्भ से आप बाहर आ जाइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि नहीं नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो क्या हो जाऊंगा? इस जो माया है, भगवान के माया शक्ति के कारण मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जब बच्चा पैदा होता है, जब बाहर आता है, तो एक शठ नाम की शक्ति होती है, माया शक्ति। तो बच्चे को तुरंत भुला देती है। बच्चा जन्म लेने से पहले सब कुछ ध्यान रहता है उसको, कि वो पिछले जन्म में क्या था, क्या क्या किया था। तो इसलिए गर्भ में बैठे बैठे रोता रहता है, बहुत पश्चाताप करता रहता है कि मैंने बहुत गलत कार्य किया। तो इसलिए माँ को लगता है ना कि बच्चा पेट लात लात मार रहा है। वो लात खुशी के कारण नहीं, बल्कि वो दुख दुख झेलता रहता है कि मैंने इतने सारे पाप किए जन्मों जन्मों तक। पर जैसे ही जन्म आता है, जन्म जैसे ही बाहर आता है, तब भगवान की मायावी शक्ति से वो सब भूल जाता है कि वो क्या था। और उसने पेट में क्या क्या भगवान के प्रति प्रार्थनाएं किए थे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहे कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि माया शक्ति के कारण मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या मैंने जो भागवतम सुना है शिव जी से, वो सब कुछ मैं भूल जाऊंगा। तो इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो वेद व्यास जी से बोला कि अब मैं क्या करूं? तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। उस समय वो द्वापर युग था, तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप उसको, बच्चे को कहिए, सांत्वना दीजिए कि वो बाहर नहीं आ रहा है, तो मेरे को पुत्र कैसे प्राप्त होगा? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी को पेट में कहा, आप निश्चिंत रहिए, आप जन्म लीजिए, आपकी मेरी माया शक्ति कुछ नहीं करेगी। तो जब कंफर्मेशन के बाद सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही तुरंत बड़े हो जाते हैं, देखते देखते कुछ क्षण में। और वो तुरंत चले जाते हैं अपने घर छोड़ के, माता पिता को छोड़ के। तो वेद व्यास पीछे भागने लगते हैं कि अरे रुको रुको पुत्र, रुको, आप मेरे पुत्र है, आप कुछ दिन रुको, मैं आपको भागवतम सिखाऊंगा। फिर भी वो चले जाते, वो कहते हैं कि मेरे को इस मोह माया में पड़ना ही नहीं है। वो अपने माता पिता का भी शक्ल नहीं देखना चाहते, क्योंकि फिर मैं संसार में पड़ जाऊंगा, ये करूंगा, वो ये हो जाएगा, फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो वो ब्रह्मवादी के रूप में वो जंगल में भटकते रहते थे। फिर वेद व्यास जी ने उनको एक उपाय किया, और उससे वापस वो घर आए, और उनको पूरा भागवतम सुनाया। और जो वेद व्यास जी सुना, वही परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। तो ऐसे एक महान व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी थे,
दिखने में तो ऐसे ही आपने पिछले स्कंद में पढ़ा कि लगता था कि कोई पागल घूम रहे हैं, पर सुखदेव गोस्वामी एक परमहंस थे, आध्यात्मिक जगत से थे। तो वो पहली बार क्या कह रहे हैं, कुछ बोलना प्रारंभ किया। पहला उन्होंने मंगलाचरण से प्रारंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप पहले स्कंद में पढ़ा। फिर वो इतना उत्सुक थे बताने के लिए भागवतम कि वो मंगलाचरण भूल गए। हम मंगलाचरण करते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, अपने गुरु को याद करते हैं, वो भी करना भूल गए। फिर वो अगले अगले चैप्टरों में आता है कि वहां पे वो वेद व्यास जी को नमस्कार कहते हैं। तो पहली बार उनके मन में जो है, जो ज्ञान है, वो उभर के आ रहा है, उस श्लोक के रूप में आ रहा है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि पहला चीज, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो पहला चीज क्या नहीं करना चाहिए। तो इन 2-3 श्लोकों में, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन तीनों श्लोकों में कह रहे हैं कि पहला चीज क्या नहीं करना है भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये कह रहे हैं कि क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें इंद्र तृप्ति नहीं करना है। श्रोतव्यादि राजेंद्र नाम संति सहस्रश, अपश्चाताम आत्म तत्व गृहेशु गृह मेदिनाम, क्या नहीं करना चाहिए, अनावश्यक चीजों में हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए। और आज फिर चौथे श्लोक में कहते हैं, देह पत्र कलत्रादेशु आत्मसैन्येषु सपि, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पहला चीज ये नहीं करना चाहिए। निद्रया आर्यते नक्तम व्यवायेने चवाय। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो रहता है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो क्या करता है, रात को अपना समय कैसे व्यतीत करता है, निद्रा में व्यतीत करता है। सो के कितना घंटा सोता है, 10 घंटा। कम से कम 10 घंटा बाहर वाले लोग सोते हैं। और किसी को फोन लगाना है तो डर लगता है सुबह सुबह फोन नहीं लगाना, क्योंकि सो रहा है। रात को आप कभी भी लगा सकते हो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी लगाएगा तो वो SMS भेजेगा तो वापस रिप्लाई आएगा तुरंत, पर सुबह डालेगा तो सीधा रिप्लाई आएगा 10 बजे। तो तो आजकल के लोग ज्यादा सोते हैं। तो कहा गया शास्त्रों में, सोना किसके बराबर है, सोना यानी कि वो मृत्यु के समान है। वो व्यक्ति कुछ करता है क्या, मृत व्यक्ति कुछ नहीं करता है, वो वो ऐसे पड़ा रहता है, सिर्फ सांस चलते रहते हैं। वो शव का सांस नहीं चलता है, मृत व्यक्ति का, पर निद्रा जो करता है उस व्यक्ति का सांस, सिर्फ सांस चलता रहता है। और कान एक थोड़ा जीवित रहते, बाकी तो मृत्यु के समान ही होता है। तो शास्त्र में कहा गया भागवत में कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, एक अजगर सांप, निद्रा को किससे कंपेयर किया है, एक अजगर सांप के समान। जो अजगर किसी व्यक्ति को निगल लेता है तो कुछ वो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। वो धीरे धीरे वो सांप उसको पैर अंदर लेता है, फिर कमर को अंदर लेता है, फिर शक्ल को अंदर लेता है, फिर वो अपना मुंह बंद कर लेता है। तो यानी कि इधर सांप क्या है, सर्प समय के समान है। ये समय एक व्यक्ति को निगल रहा है ना, कि हम देखते देखते अरे बूढ़े हो गए, हम कॉलेज पास आउट हो गए, पहले स्कूल जाते थे, फिर बड़े हो गए, इंजीनियरिंग गए, फिर देखते देखते वो भी खत्म हो गया, फिर नौकरी करने लग गए, फिर हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चे बड़े होने लग गए। हमारे बच्चों को देख के हमें याद होना चाहिए कि अरे बच्चे बड़े हो रहे और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा समय मेरे को निगल रहा है और बाल सफेद हो रहे, फिर जल्दी से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो समय निगल रहा है। और सोआ हुआ व्यक्ति सो के अगर आधा जीवन तो ऐसे ही सोने में जा रहा है, समझो कि हमारी उम्र कितनी है, 100 नहीं, लगभग 70 साल में तो आधा दिन आधा रात होता है। तो अगर आधा दिन आधा रात यानी कि 70 में से 35 साल रह गए सिर्फ, और 35 साल में से 10 साल तो बचपन में चले जाते हैं, चड्डी पहनने में। फिर
और कुछ साल चले जाते हैं स्कूल में, बस पकड़ो स्कूल जाओ, ए फॉर एप्पल कहो। वो कुछ साल निकल जाते और 10 साल 20 साल रह गया, बचा कितना 15 साल। 1-2 साल नौकरी ढूंढने में चले जाता है, और 1-2 साल शादी के लिए, अच्छा घर बनाना है, वो करना है, ये करना है। उसमें कुछ साल चले जाते हैं, बचे 10 साल। उसमें आपको नौकरी करना है, पैसा कमाना है, अपने बच्चों को वापस स्कूल छोड़ना है, उसको वापस अस्पताल लेके जाना है। जो आपने सब कुछ किया है वो आपको बच्चे को करना पड़ेगा। फिर आपका बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा आने के बाद फिर क्या है, आप थोड़ी चल सकते हैं। कोई बोलेंगे प्रभु जी वृंदावन चलो, नहीं नहीं, मेरे को चलना नहीं होगा। आप मंगल आरती के लिए आइए, नहीं ठंड है, मेरा सब शरीर दुखता है, वात बढ़ गया है। तो ऐसे नाना प्रकार से व्याधि आ जाती है। तो देखते देखते काल सर्प हमको सब अंदर ले लेता है, फिर सामने मृत्यु आ जाती है। तो ऐसा देखिए, सिर्फ सोने से कितना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। 35 साल हमारे नष्ट हो गए, 70 में से 35 साल हमारे नष्ट हो गए। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। ये सब प्रहलाद महाराज ने कैलकुलेशन दिया है 7वें स्कंद में कि कैसे आदमी सो के आधा जीवन व्यतीत करता है, फिर बचपन में कौमर अवस्था में कैसे व्यतीत करता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कम से कम जितना हो उतना सोना चाहिए। कम से कम हमें कितना सोना चाहिए? 6 घंटा बहुत है। बस हमें सही समय पे सोना चाहिए, 9 से 10 बजे के बीच। तो अच्छा, आपको 1 बजे तक बहुत अच्छा नींद होता है। और जो भी खाना है सूर्यास्त से पहले खाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो यानी कि आप सोने तक क्या हो जाएगा, वो सब कुछ पच जाएगा और सुबह उठने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा समय जो है, मनुष्य जीवन का समय बहुत ही क्या है, मूल्यवान है। इसीलिए हमें कम से कम समय सोएंगे तो हमें बाकी का समय आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें मिलेगा। देखिए, आप सब सुबह आए हैं, क्यों? क्योंकि आपने कम सोया, इसलिए आप सुबह उठ पाए, जब कर पाए। अगर आप 8 बजे उठते तो आप कब माला करोगे, कब खाना बनाओगे, कब ऑफिस के लिए जाओगे? तो इसीलिए आप जितना जल्दी उठोगे उतना आपका समय बढ़ता है। जो भी आपको करना है कार्य सुबह करेंगे तो दुगना एफिशिएंसी से आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिन भर माला लेके बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कम से कम सोना चाहिए, क्योंकि निद्रया आर्यते नक्तम व्यवायेने च वा। जो बाहर का लोग सिर्फ निद्रा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा निद्रा कर रहा है, वो अगले जन्म में क्या होगा? भगवत गीता में एक चित्र है ना, हाँ, वो क्या होगा? अस्वल। अस्वल यानी कि भालू। भालू भालू होगा। वो भालू क्या करता है? दिन भर सोता है, खाता है, सिर्फ खा के वो पेड़ पे ऐसे लटक जाता है। देखा है कभी भालू? हाँ, मैंने तो जू में देखा है। जू 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 नहीं, जू में देखा है। वो बस पड़ा रहता है ऐसा, वो पेड़ के ढाली पे पड़ा रहता है। सिर्फ भूख लगता है तो नीचे आता है, बाकी समय वो सोता रहता है। तो अगले जन्म में क्या होगा? जो ज्यादा निद्रा करता है वो व्यक्ति भालू होगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें निद्रा कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसको मैं हिंदी में समझाऊंगा। The present human civilization is primarily based on the principle of sleeping and sex indulgence at night and earning money in the day and spending the same for the family maintenance। यानी कि आज का व्यक्ति कैसा है, क्या करता है? वो दिन में बहुत काम करेगा, इधर उधर भागेगा, भागता रहेगा। हम देखते हैं ना रास्ते पे, दिन होते ही क्या हो जाता है? गाड़ियां एक के पीछे एक लाइन लग जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैं सोचता हूँ इतना इतना क्या काम है लोगों को, इतना क्यों घूम रहा है? रेलवे टिकट देखे तो सारा फुल पैक रहता है, 4-5 महीने रिजर्वेशन चालू होते 4 महीने पहले ही सब बुक हो जाता है, फ्लाइट टिकट सब बुक हो जाता है। तो बोले इतना क्यों भागा दौड़ी कर रहा है व्यक्ति? क्यों कर रहा है?
क्योंकि उसको ज्यादा धन कमाना है, उसको आर्थिक प्रगति करना है। आर्थिक प्रगति करना कोई बुरी बात नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा करना वो गलत बात है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा समय व्यर्थ होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति को रहने के लिए थोड़ा सा घर चाहिए, पर घर कमाने के लिए ठीक है 10 साल काम करेगा तो एक घर बन जाएगा, पर वो सोचेगा कि नहीं, मेरे को बड़ा सा एक 4 मंजिल वाला इमारत चाहिए मेरे को, और उसके सामने गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए, 4 व्हीलर। फिर उसके बाद और मैं और एक करके मैं किसी और रेंट देना चाहता हूं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की इच्छाओं के कारण उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा पैसे के लिए। तो फिर अपने देश छोड़कर विदेश में जाके काम करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। आजकल बीटेक से कुछ नहीं होता है, एमटेक करना पड़ता है, एमटेक से भी कुछ नहीं होता, पीएचडी करना पड़ता है, पीएचडी भी कुछ नहीं होता, उसको डबल पीएचडी करना पड़ता है। और ये हमारा भारत देश उसको कम पड़ता है, वो विदेश में जाके पढ़ाई करने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे कर्मी लोगों का? आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, पैसा पैसा पैसा। तो मेरा एक मित्र है, वो मित्र, मैं फोन करता हूँ, किधर है वो? ऑस्ट्रेलिया में। क्या कर रहा है? बोला मैं पीएचडी कर रहा हूँ। बोले भारत देश में कर सकता था। बोले नहीं, उधर डॉलर में पैसा मिलता है। बोले ठीक है, डॉलर में पैसा मिलता है। फिर क्या करता है? फिर लोन लेके गए क्या आप? क्योंकि फ्लाइट टिकट जाने के लिए भी 50,000 चाहिए उधर, फिर उधर किराया देने के लिए भी डॉलर में देना पड़ता है। तो कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पिताजी तो नहीं दे सकते, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ होटल में। बोले पार्ट टाइम जॉब करता है? दिन में कॉलेज करता है और आधा समय होटल में जॉब करता है। बोले होटल में जॉब करता है, अच्छा रात को होटल चलते हैं वहां पे? हाँ रात को होटल चलते हैं। तो रात को क्या चलेगा? जो नशापान करने वाले वही दुकान चलेंगे। तो बोले हाँ करता हूँ। उधर क्या काम करते हो? मैं वेटर का काम करता हूँ, उधर बहुत ज्यादा पैसा मिलता है उधर। जो भी छोटा मोटा काम करता है उसको। तो मैं सोचा, रहे मेरे पिताजी मेरे को बचपन में कहा करते थे, देखो बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो आपको होटल में कब बशी धोने के लिए मैं आपको भेजूंगा। वो भेजते थे ना, ऐसा बोलते थे ना पिताजी, नहीं तो 4 भैंस ला के दूंगा मैं आपको, तू चरते बैठना। तो बोला अरे ये चीज कर रहे उधर जाके, कब बशी धो रहा है? बोला नहीं नहीं, उधर मशीन है, सब मशीन में डालो, वो सब धो देते हैं। लोग नशापान करके मांसाहार करके वो प्लेट छोड़ देते हैं, तो सिर्फ मेरा काम है ट्रे में डाल के, पूरा हैंड ग्लोव्स रहता है, सब डाल के मशीन में डालना है, वो धोता है। पर क्या है, काम तो वही है ना। वो चेतना क्या हो जाएगा? चेतना तो वही है। तो बोला इधर अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, उधर छोड़ के उधर जा रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसे जो कर्मी लोग हैं वो जीवन का उद्देश्य को नहीं जानते, सिर्फ उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, पैसा पैसा पैसा। तो यहाँ पे भागवतम में उसको उल्लेख किया गया है, एक कलयुग का जीवात्मा कैसे है? एक बंदर के समान है। बंदर को देखा है? बंदर हमेशा क्या करता है? उतल पुतल करता रहता है, इधर का उधर इधर का उधर। घर के ऊपर हमारे गांव में वो आते कूदते कूदते सारा जो ऊपर का जो खापरी जो है वो सब तोड़ देता है। उसके पास और जाओ तो और कूदने लगता है और पूरा तोड़ देगा। तो ये सब ऐसा सब करता है। वृंदावन में देखा है? वृंदावन में हमारा चश्मा निकाल के लेके जाएगा, अरे बाबा मैं हमारा बैग लेके जाएगा, पूरा निकाल के फेंक देगा। तो सब चीज करता है। तो बंदर किस लिए जाना जाता है? उठ पटांग हरकत करने के लिए। तो कलयुग का जीव कैसा है? ऐसे बंदर जैसा है। सिर्फ बंदर नहीं है, अगर बंदर को अगर बिच्छू काटेगा, सर्प दृष्टा, यानी कि बिच्छू काटेगा तो कैसे कूदेगा? और कूदेगा ना। बिच्छू काटेगा तो और उछल पुतल कूद करेगा। और ऐसे बंदर, जो बंदर है उसको बिच्छू काटा है और ऊपर से उसको कोई भूत सवार हो गया उसमें, क्या हॉन्टेड बोलते, भूत लागला, तसा वैसा अगर किसी भूत उसके अंदर घुस गया तो कैसे करेगा? वो क्या करेगा? न बैठेगा, न खाएगा, न सोएगा, बस उतल पुतल करता रहेगा, तहस नहस करता रहेगा। तो ऐसे बंदर के समान एक कलयुग का जीव है। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा है। तो आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। देखिए आप समाज में क्या हो रहा है। टीवी चालू करते ही
क्या आपको दिखेगा? फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। कहाँ? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में कोई खेलने के लिए जाता है? कहाँ? वो हजारों मील दूर रेगिस्तान में करोड़ों रुपए का स्टेडियम बनाया आदमी ने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। किस लिए? सिर्फ 2 गेम देखने खेलने के लिए, और वो भी फुटबॉल देखने के लिए। इतना खर्चा करके, इतना समय व्यर्थ करके ऐसे रेगिस्तान में क्या है? खेलने की देखने के लिए लोगों को बुला रहे, आह्वान कर रहे, आप आओ, इधर आओ, और लोग जा भी रहे। और देखते हैं कि समंदर में आदमी क्या बना रहा है? जगह बना रहा है। अरे वो भगवान ने इतना सारा जमीन दिया है, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो क्या करते हैं? समंदर में रेती डाल डाल के आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करते हैं। तो आप देखोगे तो चाइना में वगैरह आर्टिफिशियल क्या है? एयरपोर्ट है। शंघाई शंघाई जो एयरपोर्ट, वहां सिटी है, सिटी में रहने के लिए जगह नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया? अभी एयरपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने समंदर में रेत डाल डाल के क्या किया? एक आइलैंड बना दिया पूरा, उधर एयरपोर्ट बना दिया। तो ऐसा आदमी देखिए, रहने के लिए 2 मंजिल इमारत काफी है, 3-4 मंजिल ठीक है। देखते हैं तो 25 मंजिल, 100 मंजिल, इतना लंबा इमारत का क्या जरूरत है? तो फिर भी आदमी कर रहा है ऐसे। नई नई गाड़ियों पे घूम रहा है, नई नई एरोप्लेन है, मेट्रोस है, इतना सब क्या जरूरत है? क्यों क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि वो लोग आर्थिक प्रगति करना चाहता है। वो बंदर के समान, बंदर को पता नहीं ना क्या कर रहा है, तो उस बंदर के समान ही क्या कर रहा है जीवात्मा? अलग अलग प्रकार के ऐसे हरकतें कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे कर्मी लोग ये गुह्य ज्ञान को नहीं जानते भागवतम के लिए, इसलिए ये सब चीजें कर रहा है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, द होल प्रोसेस इज टू डेवलप लव टुवर्ड्स कृष्णा। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम आना चाहिए, भगवत धाम वापस जाना चाहिए। नहीं तो आप भौतिक जगत में आप कितना भी बड़ा इमारत बनाओ, कितना भी कुछ करो, वो नष्ट होने वाला है। सब कुछ समय के अनुसार सब कुछ क्या होता है? नष्ट होता है। लोग समंदर में जमीन बना रहे हैं, आइलैंड बना रहे हैं, पर वो धीरे 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 समंदर में खिसकते खिसकते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद अपने डायरी में लिखते हैं कि जब वो ट्रेन से जा रहे थे, ग्वालियर से झांसी जा रहे थे, जब वो गृहस्थ थे, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इतने सारे इंडस्ट्रीज जो धुआं छोड़ रही है, ये सब देख के प्रभुपाद लिखते हैं अपने डायरी में कि जो अभी का जो राजनीतिज्ञ जो है, पॉलिटिशियन, सब लोग वो क्या कर रहे हैं? बहुत बुद्धिमता से हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको उन्होंने बाजू में रखकर इस पूंजीवाद को, यानी कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह बना के क्या कर रहे हैं? हमारे सिविलाइजेशन को, हमारी नागरिकता को एक नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्रगति होगा, प्रगति होगा तो उन सबको पैसा प्राप्त होगा। तो अपने स्वार्थ के लिए ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे ग्रंथों को बाजू में रख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भागवतम पढ़ता है, समझ जाता है कि बाबा अनावश्यक काम क्यों करना है, तो क्यों क्यों काम करेगा? अगर व्यक्ति कर्मी है तभी तो काम करेगा ना। तो इसीलिए हमारे राजनीतिज्ञों ने क्या किया है? सब हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथों को बाजू में कर रखा है, और सिर्फ हमें क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? सिर्फ हमें साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, जो कि एक व्यक्ति तो गधा है, और उसको और अच्छा गधा बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो सब प्रदान कर रहे हैं। पर हमारे जो भक्त है, जो समझ जाते हैं भागवतम पढ़ के, वो ऐसा कार्य नहीं करते। जितना जरूरत है उतना ही कार्य करते हैं। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा चीज लिखते हैं प्रभुपाद। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो यभद्राणि विदनोति सुहृतां सताम। तो इस भौतिक जगत में हम तो अटके हुए हैं, हमारे मन में बहुत सारी इच्छा है, तो इससे कैसे हमें बाहर निकलना है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, की भगवान का
श्रवण कीर्तन करके। जैसे हम भागवतम सुनते हैं तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है? ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और वैराग्य अपने आप आता है। वैराग्य आएगा तो व्यक्ति क्यों काम करेगा जरूरत से ज्यादा। तो इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, टू बिकम अ रेस्टलेस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वुमेन एंड वेल्थ इज नॉट एन अस्टोनिशमेंट। यानी कि स्त्री और पैसे अगर किसी को व्यक्ति को प्राप्त होता है तो व्यक्ति हमेशा क्या होता है? चंचल होता है। अगर स्त्री है तो पुरुष, स्त्री यानी कि पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री या पुरुष के लिए और स्त्री के लिए पुरुष। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये सहज है जीवात्मा का, पैसा और स्त्री के पीछे भागना ये स्वाभाविकता है। बिकॉज लिविंग एंटिटी इज बीइंग एसोसिएटेड with all these things from immemorable time, from a remote time, practically immemorable, and takes time to recover this foreign nature. इस दोनों चीजों से अनादिकाल से संग करते 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 आया है। तो इसीलिए अचानक से अगर इसको बोलेंगे छोड़ दो, एक छोड़ नहीं सकता, इसको समय लगता है। ये हमारा मूल स्वभाव नहीं है। पर इस भौतिक जगत में आने के कारण हमें ये रोग हमें पकड़ लिया है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी देते हैं इस रोग से मुक्त होने के लिए। बट इफ वन इज एंगेज्ड इन हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ग्रेजुअली ही रियलाइज हिज पोजिशन बाय द ग्रेस ऑफ डिवोटी, he gets a sufficient strength to defend himself from the stage of disturbance, and gradually all the disturbing elements are eliminated from his mind. अगर हम भक्ति करते रहेंगे, श्रवणम कीर्तनम करते रहेंगे, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये जो दो ऐसे प्रकार के रोग है, पैसा और काम वासना, इससे धीरे धीरे वो निवारण हो जाएगा और भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएगा। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ पे एक हम वैष्णव गीत गाएंगे जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छे से लिखते हैं। भजहु रे मन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु ये भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इति कियाचे परितरे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इति की कमल दल जल जीवन तलमल, भजऊ हरि पद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाषी रे।
भजहु रे मन श्री नंदन नंदन भय चरणार विंद रे।